बर्बरीक जिसने अपना शीश दान दे दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे उनका शीश मांगा था तो उन्होंने अपना शीश उन्हें दान दे दिया था, जो कि आज के समय में कलयुग में जो कि खाटू श्याम के नाम से भी जाने जाते हैं, और जो 3 बाण के धारी और वहीं पर शीश दानी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आप सबको पता है कि जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं उन्होंने जो बर्बरीक थे उनसे उनका शीश दान क्यों लिया था, ताकि जो महाभारत का युद्ध है वो हो सके। बर्बरीक थे, उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जो भी पक्ष कमज़ोर होगा मैं वहाँ से जाकर युद्ध करूँगा। तो जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं उनसे उनका शीश दान में ले लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब बर्बरीक आता है महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले, तो कहा जाता है कि जो दुर्योधन था उसको जब इस चीज़ का पता चलता है, और जो मामा शकुनी होता है वो कहा जाता है कि दुर्योधन को इस तरीके से भड़का देता है, और वो उसको कहता है कि दुर्योधन तुम जाकर बर्बरीक का वध कर दो। बर्बरीक अगर महाभारत का युद्ध लड़ता तो वो हमें सीधा सीधा पराजित कर देगा। जो कि मामा शकुनी होते हैं वो दुर्योधन को इस तरीके से समझाते हैं। तो कहा जाता है कि जो दुर्योधन होते हैं अब वो मामा शकुनी की बात मानते हैं, और कहा जाता है कि जो बर्बरीक होते हैं वो एक पेड़ के नीचे अपनी पूजा में बैठे हुए होते हैं, मतलब तपस्या कर रहे होते हैं, और एक पेड़ के नीचे शांति से बैठे होते हैं और तप कर रहे होते हैं। तो कहा जाता है कि उनके साथ में दुशासन, दुर्योधन और जो मामा शकुनी होता है वो तीनों आते हैं। और जो दुर्योधन होता है वो सोचता है कि अगर मैं बर्बरीक को पहले ही मार दूंगा तो ये हमारे खिलाफ युद्ध में लड़ाई नहीं करेगा और हम युद्ध को जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो दुर्योधन था उसको पता था कि हमारे पक्ष में कितने शक्तिशाली योद्धा हैं। पहले तो कर्ण था, वहीं पर द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह थे, और भी बहुत सारे ऐसे योद्धा थे जो कि पांडवों से नहीं हारते, और जो कि दुर्योधन को विजय दिला देते महाभारत के युद्ध में। लेकिन कहा जाता है कि जो दुर्योधन था जैसे ही बर्बरीक पर अपने गदे से प्रहार करने के लिए जाते हैं तो जो कर्ण होता है वो बीच में आ जाते हैं और उनके गधे को वो अपने बाण से गिरा देते हैं। अब जैसे ही जो दुर्योधन होता है वो जब कर्ण को देखता है कि कर्ण ने मेरे गधे को अपने बाण से गिरा दिया है, मेरे पर प्रहार किया है, तो जो दुर्योधन होता है वो शौक हो जाता है कि कर्ण जो कि मेरा इतना अच्छा दोस्त है उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो जो दुर्योधन होता है वो कहता है मित्र तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जो कर्ण होता है वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि जो मेरा मित्र है वो जो कि इस समय में तपस्या पे बैठा हुआ है बर्बरीक, उस पर तुम प्रहार करो जो कि इस समय में निहत्था है। मैं ये नहीं चाहता कि आने वाले समय में जब तुम युद्ध जीत जाओ उसके बाद जब हस्तिनापुर के सम्राट बनोगे तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें कोई ये बोले कि तुमने बर्बरीक पर कैसे प्रहार किया जब वो निहत्था था और वो बैठा हुआ था शांति से। क्यों? क्योंकि कर्ण को भी लगता था कि देखो दुर्योधन है जो वो तो सम्राट बन ही जाएगा जब महाभारत का युद्ध जीत सकते थे, लेकिन उसे ये भी पता था कि मेरी तो मृत्यु हो ही जा रही है महाभारत में। लेकिन वो तब भी दुर्योधन को आश्वासन दिलाता है कि मैं ये नहीं चाहता कि जब तुम राजा बनो हस्तिनापुर के तो तुम्हारे बारे में कोई उल्टा सीधा बोले। तो जो मामा शकुनी होता है वो कहता है कि तुम इसके मित्र हो या दुश्मन हो। तो कर्ण कहता है कि मैं इसका मित्र ही हूँ, लेकिन जो तुम कर रहे हो ना इस समय में वो बहुत बुरा है। तो कहा जाता है कि जो मामा शकुनी होता है वो कहते हैं कि अगर हमने इसका वध अभी नहीं किया तो ये हमसे कभी भी नहीं मरेगा। तो जो बर्बरीक होता है वो ये सब चीज़ें सुन रहा होता है और वो उसी समय खड़ा उठता है और उठ के क्या कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं वाकई में ही तुमसे नहीं मरूंगा, और अब तो मैं ख़ास तौर पे तुमसे नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि अब मैं खड़ा हो चुका हूँ, अब मैं ना तो अपनी तपस्या में हूँ ना ही मैं इस समय में अब निहत्था हूँ, और अब तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते हो। तो जो कर्ण होता है, कर्ण के बारे में बर्बरीक कहते हैं कि जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तुम उससे भी बढ़कर हो दानवीर कर्ण। और वहीं पर जो कि दुर्योधन होता है उसको भी वो कहता है कि जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तुम उससे भी ज़्यादा गए गुजरे हुए निकले। क्यों? क्योंकि वो दुर्योधन जो था वो बर्बरीक को जब वो तपस्या में बैठा था तब मारना चाहता था। तो जो दुशासन होता है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है कि ये मेरे बड़े भाई को कैसे बोल रहा है। तो जो दुशासन होता है वो उनको मारने के लिए अपना अस्त्र उठा लेते। तो जो बर्बरीक होता है वो कहता है भाई अब तो तुम मुझे भूल जाओ मारने की, अब नहीं मार सकते। क्योंकि बर्बरीक पे देखो 3 बाण थे और वो वैसे भी शक्तिशाली था और वो उसके अंदर बल भी बहुत ज़्यादा था, तभी तो उसने भीम को ही पराजित कर दिया था। तो जो बर्बरीक होता है वो कहता है अब तो तुम भूल जाओ, और फिर वो दुर्योधन को बहुत भला बुरा कायर निकम्मा ये सब कह के उसको बुलाता है। तो जो दुर्योधन था वो पहले तो शांत होता है,
लेकिन जैसी ये चीज़ें उसको बोलता है बर्बरीक, तो फिर वो तिल मिला के उठ जाता है और कहता है कि अभी तक तो मैं इसलिए तुम्हारी सुन रहा था, क्योंकि तुम तपस्या में बैठे पड़े थे और मैं तुम पर, जबकि तुम नियत थे उस समय प्रहार कर रहा था, तो इसलिए अभी तक मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगा। तो कहा जाता है कि दुर्योधन उस समय शपथ लेता है और कहता है कि जो महाभारत में जो पहले मैं योद्धा मारूंगा, सबसे पहले योद्धा वो तुम होगे, और जो कि महाभारत युद्ध जब शुरू होगा तो सबसे पहले मैं तुम्ही को मारूंगा। बर्बरीक जब उसको बुरा भला कहता है तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और वो शपथ भी ले लेता है। तो जो बर्बरीक होता है वो भी कहता है कि ठीक है, अब जब महाभारत का युद्ध होगा तो सबसे पहले मैं भी तुम्हें ही मारूंगा। दोनों ने प्रतिज्ञा ले ली कि हम जब भी महाभारत का युद्ध शुरू होगा एक दूसरे को पहले ही मार देंगे। लेकिन जो बर्बरीक था उसे पता ही नहीं कि वो आगे युद्ध ही नहीं लड़ेगा, और वहीं पर जो दुर्योधन होता है उनको भी नहीं पता होता है कि ये बर्बरीक आगे जाके युद्ध लड़ेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण होते हैं, उनसे उनका शीश दान में ले लेते हैं। जो कि आपने जो पुरानी महाभारत देखी है उस चीज़ में ऐसे दिखाया हुआ है कि जो दुर्योधन था जब वो निहत्थे होते हैं और जब वो अपनी तपस्या में बैठे हुए होते हैं तो उस समय में प्रहार करने के लिए आता है, जो कि पुरानी महाभारत में दिखाया हुआ है। आजकल जो नई नई महाभारत आती है उसमें अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो दिखाते ही नहीं। तो जो बर्बरीक था, कहा था कि जब भगवान श्री कृष्ण उनसे उनका शीश दान में ले लेते हैं तो उनको खाटू श्याम का नाम दे देते हैं कि तुम कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे, और जो कि हारे के सहारे के नाम से भी जाने जाते हैं। जो कि कोई भी भक्त उनके मंदिर में जाता है तो कहा जाता है कि वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। तो इस तरीके से जो बर्बरीक थे वो, जो कि दुर्योधन उन्हें मारना चाहता था लेकिन दुर्योधन मार नहीं पाता उस समय में, और दोनों एक दूसरे को मारने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं। लेकिन युद्ध से पहले जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं उनका शीश दान में ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो खाटू श्याम, जो कि आज के समय में कलयुग में जो बर्बरीक पूजे जाते हैं, इस तरीके से जो बर्बरीक थे वो खाटू श्याम के रूप में जाने जाते हैं कलयुग में।